अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और मैं और बेला अभी ऊपर से आए हैं और बेला जो है ना, मुझे लग रहा है कि वो थक गई है। ऊपर जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा शायद वॉक की है, पता नहीं क्या, लेकिन आके जो है ना लैपटॉप के ऊपर सो गई है। हालांकि मुझे थोड़ा सा काम करना है लैपटॉप पे, लेकिन वो जो है ना आके बैठ गई इसके ऊपर। पता नहीं क्यों इसकी आदत है, जब मैं कोई फ़ोन या इस तरह से कोई चीज़ स्क्रीन वाली यूज़ करूँ ना तो वो आके साथ में बैठ जाती है। शायद उनको जो है ना अपने फेवरेट शो देखने हैं, क्योंकि आजकल बेला और जोई जो है ना दोनों एक चैनल देखते हैं, कैट टीवी। इसलिए शायद बेला को लग रहा है मैं अभी भी उनके लिए ऑन करूँगी, लेकिन मुझे अपनी काम करने। तो चलो व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं और बेला को जो है ना थोड़ा सा साइड पे करते हैं। अभी जो है ना मैंने एग को रख दिया था बॉईल होने के लिए। आज हम यही खाएंगे ब्रेकफास्ट में। और मेरे हस्बैंड ने कुछ काम के लिए गया है बाहर, तो उसने कहा था वापसी में जो है ना वो लेकर आएंगे पराठे। सो बस जब वो आएंगे ना तो बस चाय बनानी, इतना ज़्यादा काम नहीं है। तो फिर जो है ना मैं स्टार्ट हो गई थी यस्टरडे वाले काम से, जो कल मैंने छोड़ दिया था और टाइम मिला नहीं, ना टाइम मिला ना एनर्जी थी। सो इसलिए जो है ना मैं आज वो काम करूँगी। कुछ कपड़े जो मैंने उस दूसरी अलमारी से निकाले थे ना, मुझे सेटिंग करनी है इस रूम वाली अलमारी में। और उसके साथ जो है ना सीज़न भी चेंज हो रहा है, तो उसके साथ जो मेरे लॉन के कुछ पुराने कपड़े हैं वो मैं निकाल दूँगी। और जो बाकी सेटिंग करनी है सर्दियों के कपड़े इसी अलमारी में, क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो रहा है और बस कुछ दिनों में सर्दी भी इंशाल्लाह आ जाएगी। खैर आ तो गई थोड़ी थोड़ी लेकिन इतनी ज़्यादा भी आई नहीं है, लेकिन सेटिंग तो करनी ही नहीं सीज़न से पहले। और मैं हर दफ़ा इस तरह करती हूँ, जब सीज़न चेंज होता है ना तो उसके साथ कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। तो सर्दियाँ हमारे पास तकरीबन 20% होती है और 80% जो है ना गर्मियाँ चलती है, तो उसमें जो है ना लॉन ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए जो है ना लॉन के कपड़े ज़्यादा भी होते हैं और पुराने भी जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए जो पुरानी लॉन के कपड़े हूँ अभी निकालूंगी, और जो कुछ न्यू है तो फ़िलहाल अभी चलेंगे, क्योंकि अक्टूबर है, इतनी ज़्यादा सर्दी आई नहीं है, पर रात तो ठंडी हो गई है, दिन स्टिल वही का वही गर्म है। सो अभी वो यूज़ होंगे, कैम्प्रिक भी यूज़ होगा। और जो खदर वाली टाइप और लीलन जो है ना वो मैं सिर्फ तेल लगा के उसको रखूँगी, फिर इंशाल्लाह जब सर्दी आएंगी ना तो यूज़ होगा। फ़िलहाल अभी मुझे सेटिंग करनी है। वैसे भी सर्दियों के कपड़े इतनी चेंज भी नहीं होते क्योंकि वो ज़्यादा चलती है, उसके कपड़ा भी बहुत मोटा होता है और पुराने भी नहीं होते, क्योंकि इतनी महीने है नहीं, 2 या 3 मंथ होते हैं सर्दियों के, तो इतनी ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है कपड़ा। सो बस वो मैं सेटिंग करूँगी। और ये है फ़ाइनल लुक अलमारी का जो सेट हो गया था। बस अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम नहीं लगा था, लेकिन क्या कहते हैं जहन दिमाग को जो है ना कुछ ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। सो बस वो किया था। उसके बाद जो है ना मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। मेरे हस्बैंड आ गई थी, वो पराठा लेकर आ गए थे। सो बस वो नाश्ता करके उसके बाद जो रोज़ का काम होता है, मेरे ख्याल में हर लेडी का घर का काम जो होता है वो मैं भी आप लोगों की तरह स्टार्ट करती हूँ। और मुझे जो है ना अभी बेडशीट चेंज करनी है। और मेरा सबसे ज़्यादा बिजी टाइम गुजरता है मेरा सुबह। मेरा सारा दिन जो है ना मैं तकरीबन फ्री होती हूँ, लेकिन सुबह वाला जो टाइम होता है ना मेरा बहुत ही बिजी गुजरता है। मुझे जो है ना अपना घर का काम पूरा करना है। और अगर हेल्पर आए या ना आए, मुझे तो रोज़ सफाई करनी है। अगर वो नहीं आती तो मैं ख़ुद कर लूँगी, अगर वो आई है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी नेमत है और वो ख़ुद कर लेती है। बस यही सीन होता है मेरे साथ। मेरा दिन गुजरता नहीं है, अगर खाना ना बनाओ ना तो मेरा दिन गुजर जाता है, पर सफाई के बगैर जो है ना वो मेरा दिन नहीं गुजरता। एक अजीब सी फीलिंग होती है जब तक घर की सफाई ना हो। सो बस उसके बाद जो है ना मैंने बेडशीट चेंज कर लिया था, और जो मैंने उतार दी थी वो मैं वॉश करूँगी। और ये जो कपड़े सूख रहे हैं ना, ये मैंने सुबह को सवेरे वॉश किया था, वो मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था। और उसके साथ जो है ना मैं अभी गिलास वह साफ़ कर रही हूँ। ये जो चीज़ें ना डीप क्लीनिंग होती है ना, मैं कभी हफ्ते में 1 बार करती हूँ, कभी 15 दिन आफ्टर 15 डेज़, डिपेंड होता है वो चीज़ कितनी ख़राब होती है सो इस तरह की डीप क्लीनिंग मैं उसी हिसाब से करती हूँ। सो अभी जो है ना मुझे साफ़ करना था मेरा ड्रेसिंग टेबल। मैं फुल ड्रेसिंग टेबल साफ़ नहीं करूँगी, सिर्फ इसका शीशा और इसकी जो टेबल है ऊपर उस पर भी शीशा लगा हुआ है ना वो साफ़ करूँगी। जब मैं गिलास का क्लीनर इस्तेमाल करती हूँ ना तो उस दिन पूरी घर में जो भी विंडो हो, कैबिनेट हो शीशे वाले ना, मैं सारा उसी दिन सिर्फ एक दफ़ा स्प्रे करके सबको साफ़ कर लेती हूँ। सो बस ये काम हुआ था। और उसके साथ जो है ना बेला और
जो है ना ये मेरे व्लॉग में लाजमी आते हैं, क्योंकि अब जो है ना ये मेरे घर के एक मेंबर है। और जो का बहुत मूड ख़राब होता है आजकल, क्योंकि उसको बाहर जाना है और मैं जो है ना उसको बंद करके बिठा देती हूँ घर पर, क्योंकि आजकल जो है ना वो ये थोड़ा सा बिगड़ गया और पड़ोस में जाके दूसरी कैट से लड़ता है। सो मैं सोच रही हूँ इसको अब घर में बिठाना है, और अगर बाहर लेकर जाती है ना तो वो क्या कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल उसके पीछे भागती रहती हूँ। एनीवे तो बेला उसके घर में बैठी हुई थी। अब बेला जो है ना आके टीवी देख रही है। वैसे भी ये जब भी बोर होते हैं ना तो मैं उनके लिए टीवी ऑन कर लेती हूँ। आजकल ये भी मेरे तरह हो गए, जब बोर होते हैं ना या तो टीवी देखते हैं या फिर आईपैड देखते हैं। आजकल के जानवर भी यूट्यूब देखते हैं। खैर उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए, क्योंकि मैंने दिन को फिर मैंने व्लॉगिंग नहीं किया था। अभी जो है हुआ था डिनर का टाइम, और मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं ये एक फुल चिकन। मैं सोच रही थी कि फुल चिकन है और हम दो पर्सन है घर पर, ये कैसे खाएंगे, लेकिन खैर मैंने सोचा चलो मैं बना लेती हूँ। जो खाएंगे तो ठीक है, और जो बच गया ना मैं फिर रीयूज़ करूँगी रोल बना के या इस तरह से कोई चीज़। अभी जो है ना मुझे इसको फुल कुकिंग करना है। सो सबसे पहले मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश किया था। उसके बाद जो है मैं इनको अभी कट दे रही हूँ हर जगह पे जहाँ से बोन थोड़ा सा मोटा होता है ना, वहीं से मैं कट दे रही थी, क्योंकि मुझे जो है ना इसमें मसाले लगाने हैं, और जब तक इस पर कट नहीं होता ना तो इसके अंदर एक फ्लेवर नहीं आता। सो इसलिए मैं उन पर कट दे रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं मसाले डालूँगी। और मसाले जो मैं यूज़ करूँगी बेसिक से मसाले हैं जो मेरे पास घर में पड़े हुए ना, वही यूज़ करूँगी। धनिया पाउडर था, उसके साथ रेड चिलीज़, सॉल्ट, थोड़ा सा तिक्का मसाला मैंने डाला था, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है, बस इस तरह से बेसिक के मसाले। और थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने थोड़ा सा सिरका, उसके साथ लेमन भी ऐड करूँगी। सिरका और लेमन जो है ना एक खटास सी आ जाती है मीट में, और इसमें जो है ना एक फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। दूसरी बात यह कि इसमें जो इस चिकन की स्मेल होती है ना वो मुझे पसंद नहीं है। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो है ना मैं विनेगर या फिर लेमन यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी जो है मैं दोनों यूज़ करूँगी, क्योंकि माशाल्लाह से चिकन थोड़ी सी बड़ी है और मुझे जो है ना उसमें थोड़ा सा फ्लेवर देना है। लेकिन अगर मैं सिर्फ विनेगर यूज़ करूँगी ना तो ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, और अगर लेमन साथ में डालूँगी ना तो लेमन की एक अपनी खुशबू होती है। सो इसलिए मैं जो है ना दोनों यूज़ करूँगी। और मेरे पास अभी योगर्ट नहीं है, सो इसलिए जो है ना मैंने वो नहीं डाला, वरना वो भी अगर होता तो डाल लेती तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि वो भी फ्लेवर में और चिकन गलने में जो है ना अच्छा काम करता है। लेकिन मेरे पास वो अभी नहीं है, सो इसलिए मैंने नहीं डाला। और अभी जो है मैंने जहाँ पे कट लगाया था ना उसमें मसाले डाल रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से डाल रही हूँ, उसके बाद मैं अपने हाथों से मैश करूँगी ठीक ठाक से जहाँ से मैंने इनको कट लगाया है, और पूरी की पूरी जो है ना मैं इसको मसाला लगाऊंगी। तो मेरे पास फ्रेश लेमन नहीं है, तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्यूब्स। कुछ टाइम पहले मैंने इनको फ्रीज़ किया था, और मैं इस तरह करती हूँ जब ज़रूरत पड़ती है ना तो निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो है ना मुझे चाहिए था और मैं यूज़ कर रही हूँ। चिकन पर मैं जो है ना एक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं विनेगर डाला है ना तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, तो एक ही क्यूब यूज़ करूँगी। तो यहाँ जो है ना मैंने चिकन को जो मसाला मैंने बनाया था ना उसमें थोड़ा सा दम पे कुक किया था हल्की आंच पर, तो ये इस तरह से सॉफ़्ट हो गई थी। बाय द वे ये फ्रेश थी ना तो कुछ ज़्यादा ही सॉफ़्ट हो गई थी। मुझे लगा था कि शायद कुछ मीट कच्चा होगा, लेकिन ये तो बहुत ही नरम हो गई थी। जैसे मैंने सिर्फ उसको दम पे कुक किया था ना वहीं गल गई थी। और यहाँ जो है मैं इसको ग्रिल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है इस पर कलर चाहिए था। और उसके साथ जो है ना वैसे भी ये गली हुई थी, मुझे सिर्फ इस पर कलर आने के लिए मैंने इसको ग्रिल किया है। तो बस ये चिकन बन गया है और उस पर जो है ना कलर भी आ गया है। और मैं कोशिश कर रही थी थोड़ा सा प्रेस करके अच्छी तरीके से कलर देने के लिए।
सो यहाँ जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और साथ में जो है ना मैं उसको फ़ोर्क से खोल रही थी चेक करने के लिए कि गल गई है या नहीं, लेकिन हर जगह से अच्छी तरीके से ये गल गई थी। और उसके साथ जो है ना मैंने थोड़ा सा ऑनियन से गार्निश किया था और उसके साथ मैंने बनाया था चावल और चिली सॉस रखा है। थोड़ा सा गाजर और जो क्या कहते हैं कुकम्बर जो है ना मुझे अभी कटिंग करना है, लेकिन जब व्लॉग बनाओगे ना तो इस तरह से थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो बस यहाँ जो है ना मैंने केचप भी साथ में रखा है और बेला भी हमारे साथ डिनर करने के लिए आ गई है। और आज का व्लॉग यही तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।